हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज अपने एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को करेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम जैसे कि जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक्स से बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो डेली वीडियो क्लास का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उन सभी वीडियो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। इस चैनल पर डेली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को करवाया जा रहा है। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अर्धचालक भौतिकी से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आवेशित कणों के गति के दिशा के लंबवत प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और कण की गति की दिशा दोनों के लंबवत आवेशित कण पर एक बल लगता है। यह घटना किसका परिणाम है? तो देखिए, किसी भी चालक में यदि हम किसी भी दिशा में धारा को प्रवाहित करेंगे और उस धारा के लंबवत बाहरी कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र और धारा के लंबवत होता है। तो ये जो घटना है इसको क्या कहते हैं? हॉल प्रभाव। ठीक है, हॉल इफेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी कि शुद्ध सेमीकंडक्टर में बोरॉन जोड़ा जाता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एल्यूमिनियम जोड़ा जाता है तब निम्न में से किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है? तो देखिए, यदि हम शुद्ध सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, इन सभी अशुद्धियों को यदि शुद्ध सेमीकंडक्टर के साथ डोप करवाएंगे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होगा। और यदि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, इन सभी को यदि शुद्ध सेमीकंडक्टर से डोपिंग करवाएंगे तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी में क्या दिया है? बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों के लिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में छिद्रों की सांद्रता या होल्स की सांद्रता निम्नलिखित किस संबंध द्वारा दी जाती है? जहां एन क्या दिया है? आंतरिक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, एन क्या दिया है? दाता परमाणुओं की सांद्रता, और एन क्या दिया है? स्वीकर्ता परमाणुओं की सांद्रता। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है? Ni² इक्वल टू ND/Na। ठीक है, जहाँ Ni क्या है? आंतरिक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, और Nd है दाता परमाणुओं की सांद्रता या फिर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता भी कह सकते हैं इसको, और Na क्या है? होल्स की सांद्रता। तो होल की सांद्रता पूछा है इस क्वेश्चन में, तो Na बराबर क्या हो जाएगा? Ni² अपॉन में Nd। ठीक है, तो होल्स की सांद्रता हो जाएगी Ni² अपॉन में Nd। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें क्या दिया है कि फ्लिक का नियम संदर्भित करता है। देखिए, फ्लिक का नियम जो है वो डिफ्यूजन से संबंधित होता है और इसका समीकरण कुछ इस प्रकार है: J इक्वल टू -d d∅ अपॉन में dx। ठीक है, यहाँ J क्या प्रदर्शित करता है? डिफ्यूजन फ्लक्स को, और D डिफ्यूजन गुणांक को प्रदर्शित करता है, और x जो है वो इसकी पोजीशन को बताता है। ठीक है, तो फ्लिक का नियम जो है वो डिफ्यूजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें क्या दिया है कि पारे का अवस्थान्तर तापमान यह है। तो पारे का अवस्थान्तर तापमान क्या होता है? 4.12 डिग्री केल्विन। ठीक है, पारा क्या है? पारा एक द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु होती है जो कि विद्युत का सुचालक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि चालकता की SI इकाई क्या है?
देखिए चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। चालकता बराबर क्या होता है 1 में प्रतिरोधकता। ठीक है, तो यहाँ पर अपने प्रतिरोधकता की यूनिट लगाएंगे तो क्या आएगा ओम मीटर। 1 में ओम मीटर क्या हो जाएगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ठीक है, तो चालकता की यूनिट क्या हो गई ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। और इसके दूसरी इकाई होती है महो प्रति मीटर। ठीक है, या फिर सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर। तो चालकता की एसआई इकाई इसमें क्या दिया है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें क्या दिया है परमाणु के एक नाभिक का तत्व क्या है। तो कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर नहीं जाता, क्योंकि इस पर नाभिक का आकर्षण बल लगता रहता है, जिसके कारण यह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि आंतरिक रूप से परमाणु स्तर पर क्या होता है जब बाहरी विद्युत क्षेत्र को आंतरिक अर्धचालक पर लागू किया जाता है। ऑप्शन ए में क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स छिद्र जोड़ी संयोजन की अधिक संख्या जुड़ जाएगी, या इलेक्ट्रॉन्स छिद्र जोड़ी संयोजन की अधिक संख्या टूट जाएगी, या इलेक्ट्रॉन्स छिद्र जोड़ी संयोजन नहीं टूटेगी, या यह बाहरी अर्धचालक के रूप में व्यवहार करेगा। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स छिद्र जोड़ी संयोजन की अधिक संख्या टूट जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम शुद्ध अर्धचालक पर बाहरी विद्युत क्षेत्र को लगाएंगे तो अर्धचालक पदार्थ जो होता है वो उसमें प्रभाव के कारण उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इसी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स और छिद्र जोड़ी संयोजन की अधिक संख्या जो है वो टूट जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि एक अर्धचालक के बारे में सही बयान को चुनिए। ए में दिया है स्वीकारक स्तर वैलेंस बैंड के करीब है, या एन टाइप अर्धचालक 0 डिग्री केल्विन पर चालक के रूप में व्यवहार करते हैं, या दाता स्तर वैलेंस बैंड के करीब है, या सभी विकल्प सही है। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है, और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल तक जाने में बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि सिलिकॉन के लिए क्या होता है 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो वैलेंस बैंड के करीब कौन सा एनर्जी लेवल होता है वो होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के नज़दीक में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है एक अर्धचालक के बारे में सही बयान को चुनिए, स्वीकारक स्तर जो है वैलेंस बैंड के करीब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस में ओवरलैप करते हैं। देखिए कंडक्टर जो होता है उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो 0 होता है। तो कंडक्टर में क्या है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समूह में से कौन सा समूह है एक इंसुलेटर का उदाहरण है। तो इंसुलेटर बताना है इसमें से कि कौन सा ग्रुप जो है इंसुलेटर का है। तो प्लास्टिक, चांदी, एल्यूमिनियम, लकड़ी, तो इसमें चांदी आएगा, चांदी है कंडक्टर है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में क्या दिया है प्लास्टिक, ग्लास, प्लास्टिक, लकड़ी और पोर्सलिन, ये सभी क्या है इंसुलेटर है। ठीक है, तो इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है कि ऊर्जा स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना की खोज के लिए कौन से फलन का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फर्मी ड्राग। देखिए फर्मी ड्राग क्या है, फर्मी ड्राग किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी चालकता के लिए कितनी ऊर्जा लेवल की आवश्यकता है उसको बताता है। तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में ऊर्जा लेवल की मात्रा कितनी होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में
ऊर्जा लेवल की मात्रा कितनी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंसुलेटर में एनर्जी लेवल की मात्रा कितनी होती है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है, यह बताता है कि वैलेंस बैंड किसी भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वही यह बताता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि सिलिकॉन के पराविद्युत सूचकांक का चयन करें। तो सिलिकॉन का पराविद्युत सूचकांक होता है 11.7। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें क्या दिया है कि निम्न में से सोना किसका उदाहरण है। देखिए, कंडक्टर वो होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सोना क्या है, सोना एक कंडक्टर का उदाहरण है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि पीएन जंक्शन में जंक्शन के दोनों तरफ के आवेशों की वजह से विभव अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ये आवेश हैं, तो ये क्या होते हैं, फिक्स्ड डोनर और एक्सेप्टर आयंस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, इसमें क्या दिया है कि निम्न में से कौन त्रिसंयोजक है। देखिए, जब भी हम शुद्ध सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, इन सभी को शुद्ध सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करवाएंगे तो हमें अन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। और यदि हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, इन सभी की डोपिंग यदि शुद्ध सेमीकंडक्टर के साथ करवाएंगे तो हमें पी टाइप्स का सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। तो त्रिसंयोजक पूछा है, तो त्रिसंयोजक कौन कौन से होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होता है, या फिर विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत प्रवाहित होता है, या फिर विद्युत धारा हमेशा ऋणात्मक टर्मिनल में धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, या इलेक्ट्रॉन हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये कोई पीएन जंक्शन है, ये पी है और ये एन है। ठीक है, इसको किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो धारा जो है वो इस ओर फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो धारा की विपरीत दिशा में फ्लो होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है कि विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रवाह के विरुद्ध विभव बाधा एक बाधा के रूप में कार्य करती है। तो देखिए, जो पीएन जंक्शन होता है उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल्स के साथ में संयोग करके एक आवेशित विद्युत भाग बल का निर्माण कर लेते हैं, जिसे कि पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। यह पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के प्रवाह को रोकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जंक्शन से होकर किसी भी प्रकार का कोई आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, विभव बाधा, यह जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसका विरोध करता है। तो क्या पूछा है कि निम्न में से किस प्रवाह के विरुद्ध विभव बाधा एक बाधा के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्या कह रहा है कि बिना बाह्य वोल्टेज वाले पीएन जंक्शन में स्वीकारी और दाता आयनों के मध्य के विद्युत क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बैरियर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब धातु को कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तो देखिए, जो परमाणु होता है उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बल लगाते हैं,
जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी कक्षा में मूवमेंट करते रहते हैं, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, न्यूक्लियस के आकर्षण बल। तो आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी सतह को छोड़कर नहीं जाते। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन के कहाँ से जंप करने पर चालन होता है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर में एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। तो क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करने पर चालन होता है। तो संयोजन बैंड से चालन बैंड पर यदि इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, या कंडक्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हॉल प्रभाव का प्रयोग डैश मापने में होता है। तो देखिए, हॉल प्रभाव का प्रयोग धारा, विस्थापन, पावर या फिर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इत्यादि के मापन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो हॉल प्रभाव का प्रयोग कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के मापन में किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है, कथन ए क्या दिया है, सिलिकॉन उच्च तापमान पर प्रचालित हो सकते हैं। बी क्या दिया है, जर्मेनियम में ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए, सिलिकॉन उच्च ताप पर प्रचालित हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और जर्मेनियम में ऊर्जा अंतराल असा की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन में एनर्जी गैप क्या होता है। जर्मेनियम में एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप का मान। और सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है वो सिलिकॉन की तुलना में कम है। तो इसमें क्या दिया है, जर्मेनियम में ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन की तुलना में अधिक होता है। तो 20 का गलत हो जाएगा और ए क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। आर, इसने आर की जगह बी देना था यहाँ पे, लेकिन बी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि 0 डिग्री केल्विन पर किसी इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरित ऊर्जा। तो 0 डिग्री केल्विन पर किसी इलेक्ट्रॉन के पास में जो ऊर्जा होती है वो फर्मी लेवल की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये थे आज की इस क्लास के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 25 ऑब्जेक्टिव्स। ज़रूर आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट परिवार के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।